पुष्कर में पद्मा के चर्चे हैं। पद्मा बाजार में निकलती है तो लोगों की नजरें बरबस सी ठहर जाती है। पद्मा की एक झलक मिलते ही एक साथ कई कैमरों के फ्लैश चमक उठते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतनी तारीफ की जा रही है, वो पद्मा आखिर है कौन? तो जनाब, वो और कोई नहीं, पद्मा वो घोड़ी है जिसे खरीदने की तमन्ना लिए रईस कतार लगाए खड़े रहते हैं। पुष्कर मेले में यूं तो घोड़ों का पूरा बाजार सजा हुआ है। हर नस्ल और हर कीमत के घोड़े यहाँ मौजूद है, लेकिन चर्चा है तो बस पद्मा घोड़ी की। काठियावाड़ी हाइब्रिड नस्ल की पद्मा अभी मात्र 3.5 साल की है, यानी पशुपालकों की नजरों से देखें तो पद्मा का बचपना है। लेकिन इस बचपन में ही उसकी ऊंचाई 70 इंच हो गई है। कहते हैं जब पद्मा जवान होगी तो इसकी ऊंचाई 72 इंच से अधिक की हो जाएगी। काठियावाड़ी नस्ल में यह ऊंचाई दुर्लभ मानी जाती है। आकर्षक कदकाठी के चलते ही पद्मा की चर्चा पूरे पुष्कर मेले में है। हमारा छोटा सा पद्मा हार्स फार्म इंदौर के पास में दतोदा गांव में है, वहाँ से हम आए हैं यहाँ पर। इसकी सिक्योरिटी के लिए 7-8 बंदे भी साथ में हैं। ठीक है। एसी वेंसी स्पेशल तरीके से ये है। मौसम खराब होने के कारण थोड़े व्यवस्थित तरीके से लाए इसको हम। बाकी मेंटेनेंस का 1000-1500 रुपये रोज का है। दूध, चना, चापड़, हर चीज़ को समय समय के हिसाब से अलग अलग देते हैं हम। ऐसा नहीं गाय भैंसी से कुछ भी डाल दिया। खाने पीने में बहुत तरीके से खाती पीती है वो। पद्मा की विशेषता ही ऐसी है कि इसे पूरे मध्य प्रदेश की शान माना जाता है। पद्मा की राजशाही का अंदाज आप इसी से लगा सकते हैं कि पद्मा की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए बकायदा आधा दर्जन सेवकों की टीम तैयार खड़ी रहती है। इसे तैयार किया जाता है तो इसके बदन पर 2 लाख रुपए से अधिक कीमत के चांदी के गहने चगमगाते हैं। अब जरा बात पद्मा की कीमत की कर लेते हैं। पद्मा के मालिकों ने इसकी कीमत तय की है 1.5 करोड़ रुपए। खरीदारों ने इसकी कीमत 72 लाख रुपए तो लगा दी, लेकिन इसके मालिक कहते हैं कि कीमत केवल लोगों को बताने के लिए है। पद्मा हॉर्स फार्म के संचालक इसे किसी भी कीमत पर बेचने को तैयार नहीं है। पद्मा फिलहाल पुष्कर में ही है। राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जीत चुकी पद्मा को खरीदने वालों की कतार लंबी है। बावजूद इसके पद्मा फिलहाल इस मेले में केवल प्रदर्शन के लिए ही आई है। पुलिस महानिदेशक मनोज भट्ट ने शनिवार को पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर पुष्कर मेले के दौरान की गई सुरक्षा व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के मामले में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। इसके अलावा उन्होंने हार्डकोर अपराधियों की कड़ी सुरक्षा किए जाने की बात भी कही। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला पूरे परवान पर है, जिसमें बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आकर मेले का लुत्फ ले रहे हैं। इसके साथ देशी पर्यटकों की भीड़ भी मेले में उमड़ रही है। ऐसे समय में सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता होना जरूरी है, जिसके लिए पुलिस महानिदेशक मनोज भट्ट ने दिशा निर्देश दिए थे। उनके निर्देशों की कितनी पालना की जा रही है, इस बात को जांचने के लिए भट्ट ने पुलिस अधिकारियों की अहम बैठक ली। मैं अभी किसी कार्य से जोधपुर गया था कल। वापसी में मैंने सोचा कि हम ऑफिसर से मिलके जो पुष्कर मेला चल रहा है इसके बारे में चर्चा कर लें। कोई कमी, कोई आवश्यकता की फोर्स की, वाहनों की किसी की हो तो वो फीडबैक ले लूं। कुछ दिन पहले मैंने हमारे 4 ADGs को भेजा था इसी के लिए। वो कर गए थे पूरा दौरा और क्या क्या आवश्यकता है सारी उसकी पूर्ति के लिए फीडबैक लेके गए थे। मुझे बताया था क्योंकि शुरू हो गया पुष्कर मेला, तो मैंने सोचा कि आज अधिकारियों से फीडबैक ले लूँ कैसा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। किस तरह से सेंसिटाइज है सर? बड़ी संख्या में फॉरेन टूरिस्ट भी रहते हैं। रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हैं वर्ल्ड वाइड, तो बिल्कुल उसके लिए अलर्ट किया हुआ है हमने सबको, और बहुत विस्तृत और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं क्या क्या सावधानियां बरतनी है, किस तरह से चेकिंग करनी है, उस पर कार्रवाई चल रही है। तीर्थनगरी पुष्कर में चल रहे धार्मिक मेले के दौरान शनिवार को तीर्थराज पुष्कर के पौराणिक और धार्मिक महत्व और राजस्थानी संस्कृति से जन जन को रूबरू कराने के उद्देश्य से अजमेर के ही गायक कलाकार राहुल कुमार भट्ट द्वारा बनाए गए वीडियो एल्बम पुष्कर राज विराजे ब्रह्मा का लोकार्पण किया गया।
राहुल कुमार भट्ट ने बताया कि एल्बम में गाए गीत को स्वयं उन्होंने ही लिखा, संगीतबद्ध किया और वीडियो एल्बम भी उन्हीं पर फिल्माया गया। एल्बम का उद्देश्य व्यवसाय करना नहीं बल्कि राजस्थान की एकमात्र धार्मिक स्थली पर विराजे ब्रह्मा जी को समर्पित कर आमजन को तीर्थ नगरी की ख्याति से अवगत कराना है। इस अंतर्राष्ट्रीय मेले पे मैं एक गाना लॉन्च करने जा रहा हूँ, पुष्कर राज विराजे ब्रह्मा। इस गाने में राजस्थानी अंग आपको दिखेगा। वेस्टर्नाइज इस गाने को मैंने कंपोज किया है और इस गाने का उद्देश्य सिर्फ मेरा यही है कि पुष्कर को रिप्रेजेंट करना और जो आज के दौर जो वेस्टर्नाइज गाना चल रहा है उसकी बीट पे कुछ राजस्थानी मैंने इसमें बीट डाली है और आशा करूँगा आप लोगों को पसंद आए गाना। इस गाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि पुष्कर को रिप्रेजेंट करना और इस गाने को मैं कॉमर्शियलाइज यूज़ बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ये आप लोग यूट्यूब पे सुन सकते हैं। 6 मिनट 30 सेकंड का गाना है, आप लोग इसको यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हैं। इस गाने की कोई प्राइस नहीं रखी हमने मार्केट के अंदर, ये गाना फ्री ऑफ कॉस्ट हमने बनाया है। इस गाने को हम लोग सिर्फ यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, तो आप लोग का सहयोग चाहूँगा। शनिवार को वैशाली नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में राहुल कुमार भट्ट और उनके परिजनों सहित मित्रों और शुभचिंतकों के सानिध्य में पुष्कर राज विराजे ब्रह्मा वीडियो एल्बम का विधिवत लोकार्पण किया गया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। जग को रचाने वाले जग को रचाने वाले दुनिया बसाने वाले जग को रचाने वाले दुनिया बसाने वाले सब देवों में श्रेष्ठ है ब्रह्मा जी का नाम। पुष्कर राज विराजे ब्रह्मा पुष्कर राज विराजे पुष्कर राज विराजे ब्रह्मा पुष्कर राज विराजे। जग को रचाने वाले दुनिया बसाने वाले जग को रचाने वाले दुनिया बसाने वाले सब देवों में श्रेष्ठ है ब्रह्मा जी का नाम। पुष्कर राज विराजे ब्रह्मा पुष्कर राज विराजे पुष्कर राज विराजे ब्रह्मा पुष्कर राज विराजे। सुबह शाम मंदिरों से आती भक्ति की आवाजें कहीं पे ब्रह्मा कहीं पे विष्णु कहीं पे शिव जी साजे। सुबह शाम मंदिरों से आती भक्ति की आवाजें कहीं पे ब्रह्मा कहीं पे विष्णु कहीं पे शिव जी साजे। हो देश विदेश से लोग यहाँ पर अपना शीश झुकाते अपना शीश झुकाते अपना शीश झुकाते। गायत्री माँ सावित्री के दर्शन को भी जाते दर्शन को भी जाते दर्शन को भी जाते। मोक्ष धाम पहुँचाए धर्म का पाठ पढ़ाए मोक्ष धाम पहुँचाए धर्म का पाठ पढ़ाए सब देवों में श्रेष्ठ है ब्रह्मा जी का नाम। पुष्कर राज विराजे ब्रह्मा पुष्कर राज विराजे।